हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट के बारे में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, इसके पहले के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं मैंने सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप कवर किए हैं। तो आपने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो के लिंक इजीली पा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो आप वहां से प्लेलिस्ट में जाकर भी सारे के सारे वीडियो इजीली देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस फंडामेंटल राइट की, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी कि धर्म की मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में, है ना। देखिए, ये हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया इज ए सेक्युलर नेशन, यानी कि जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है ना, या फिर राजधर्म भी यहां पर नहीं है, और ना ही किसी पर्टिकुलर राज्य का कोई धर्म है, ठीक है ना। यानी कि ना तो किसी स्टेट का और ना हमारे पूरे देश का कोई एक धर्म यहां पर नहीं है। यानी कि भारत का कोई भी राज्य किसी भी धर्म के साथ यहां पर भेदभाव या पक्षपात नहीं कर सकता। सारे के सारे धर्म यहां पर इक्वल है, सभी के साथ इक्वली ट्रीट किया जाता है ना। तभी तो यहां पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हम देखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, आपस में हम सब लोग भाई भाई कहते भी हम लोग। तो सीधी सी बात है कि हमारा जो राष्ट्र है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। अब देखिए, ये जो वर्ड है धर्मनिरपेक्ष, या फिर इंग्लिश में मैं इसको सेक्युलर कह दूं, तो ये वर्ड कहां से आया संविधान में, ठीक है। तो ये वर्ड कब ऐड किया गया? तो ये वर्ड ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है ना। 1976 में मैंने आपको बताया था कि 3 वर्ड ऐड किए गए थे। जब मैंने प्रीएम्बल आपको पढ़ाया था तो उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है कि प्रीएम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए थे। तो वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, है ना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी मेहनत जो है वो बेकार तो नहीं जा रही है, आप पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो 3 वर्ड आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब अगर हम आगे बात करें तो हम इसमें देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट ये आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें टोटल कितने आर्टिकल्स आते हैं? तो देखिए, इसमें टोटल 4 आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, है ना, जो अलग अलग बात करते हैं। 25 का अगर हम देखें तो ये बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, है ना, अंतःकरण की ये बात करता है। फिर आर्टिकल 26, 27, तो हम एक एक करके सारे के सारे आर्टिकल्स को इंडिविजुअल देखते हैं। अब हम सबसे पहले आर्टिकल 25 को देखते हैं। ये कहता है ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। देखिए, ये सिंपली कहता है कि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, है ना, उनको ये पूरी छूट है कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। उनको ये पूरी की पूरी आजादी दे रखी है। अब इसके इंप्लीकेशंस क्या क्या है? तो पहला है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो ये क्या होता है? देखिए, ये सीधा सा मतलब है कि आपको खुली छूट दे रखी है, आप अपने अंदर झांकिए, आपका जो मन कह रहा है, आपका जो भगवान कह रहा है, आप वो करिए, ठीक है ना। बस आप गलत मत कीजिए, ठीक है। बल्कि ये तो ये तक कहता है कि आप कोई सा भी धर्म आप जो है कि फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। और आप अपने अंतरात्मा की सुनो, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें बात जो है कही गई है हमारे संविधान में, ठीक है, सीधी सी बात की गई है ना। इनर फ्रीडम ओपन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशंस विद गॉड और क्रिएचर्स इन द व्हाटएवर वे ही डिजायर्स, ठीक है। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि धर्म जो है वो एक प्राइवेट है, यानी कि प्राइवेट मतलब ये है कि आप किसी भी भगवान की अगर मान लो पूजा कर रहे हो तो आप बाहर सबको बताते हुए थोड़े ना जाओगे कि यार मैं इस भगवान की पर्टिकुलर पूजा कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये आपका अपना निजी मामला है, आपका एक अपना निजी डिसीजन है कि मुझे किस भगवान की पूजा करना है, ठीक है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल जो है कि धर्म को प्राइवेट नहीं बल्कि इसको पब्लिकली किया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब इसको पब्लिक बनाया जा रहा है धर्म को। कैसे? कि बहुत सारे लोगों को हमने सुना है वो बात करते हैं कि यार वो जो इंसान है पर्टिकुलर उन भगवान की पूजा करता है, ठीक है ना, उनको मानता है, ये करता है, वो करता है। तो भैया, ये प्राइवेट है, धर्म प्राइवेट है। भाई, अगर कोई इंसान है वो किसी बाबा को मानता है तो हमारा संविधान ये कहता है कि हमें उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो उसकी एक प्राइवेट चीज है। हाँ, बशर्ते शर्त ये है कि जो बाबा है वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वो उसको गलत नहीं सिखा रहा हो, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, आप अपने मनपसंद भगवान को मानिए, अपने मन की सुनिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है ना। जो आपका मन कहता है वो आप करिए, ठीक है। और भगवान बुद्ध ने तो ये भी कहा था कि जो है कि आप खुद एक भगवान है, ठीक है ना, बस अपने आप को पहचान लीजिए आप। तो ये चीज है। उसके बाद आता है राइट टू प्रोफेस, ठीक है ना। यहां पर आप अपने रिलीजन को जो है कि ओपनली और फ्रीली डिक्लेयर कर सकते हैं,
ठीक है, दूसरों को बता सकते हैं, तो इसमें भी छूट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ जाती है, कन्वर्जन, ठीक है ना, कन्वर्जन प्रोहिबिटेड है, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं करवा सकते, वो गलत है, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है राइट टू प्रैक्टिस, ठीक है ना, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट टू प्रैक्टिस आपको दे रखा है, आप जिस भी धर्म को मानते हो, जो भी उसकी परंपरा होती है, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर आप उनको प्रोपोगेट भी कर सकते हो, ठीक है ना, अपने धर्म के बारे में, उनके मूल सिद्धांतों का आप प्रचार कर सकते हो, ठीक है ना। बस आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, ठीक है ना, धर्म परिवर्तन के लिए आप किसी को बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते, तो ये चीज जो है कि ये गलत है, ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैन, बौद्ध, सिख, ये जो 3 रिलीजन है ना, इनको हिंदू धर्म के अंदर ही एक भाग माना गया है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो जैन है, जो बुद्ध है, ठीक है ना, और जो सिख लोग हैं, तो उनको भी हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा माना गया है। उसके बाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रताएं अत्यंतिक नहीं है, वह राज्य लोक व्यवस्था, सदाचरण एवं स्वास्थ्य के आधार पर इन स्वतंत्रताओं पर युक्ति युक्त निर्बंधन आरोपित कर सकती है ना, ये कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गई। देखिए सिंपली इसका मीनिंग ये है कि जो आर्टिकल 25 में जो फ्रीडम दी गई है ना, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है ना, इट मींस स्टेट कैन इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट, ठीक है, कैसे, तो वो ऐसे कि स्टेट को अगर ये लग रहा है कि धर्म देश के खिलाफ जा रहा है, ठीक है ना, लोगों को बहका रहा है, तो उसमें फिर स्टेट जो है इंटरफेयर कर सकता है ना, वो इसको रेगुलेट भी करेगा और रोक भी सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जितने भी राइट्स है ये किसके लिए, ताकि पब्लिक ऑर्डर बना रहे, ठीक है ना, मोरालिटी बनी रहे, हेल्थ बनी रही, मतलब जो समाज है वो सही रहे, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना, समाज में अगर समानता बनी रहेगी तो ही अच्छा रहेगा ना, ये चाहता है कि समाज में बस समानता बनी रहे, एनार्की ना फैले, ठीक है ना, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर समाज टूटता भी है, हम देखते भी है, तो फिर वहां पर स्टेट को आना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यार स्टेट को तो जो है कि सोशल वेलफेयर के बारे में सोचना ही पड़ेगा, उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा, तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 25A, ये कहता है राइट टू वियर एंड कैरी ए कृपान टू सिख कम्युनिटी ऑन रिलीजियस बेसिस। देखिए जो हमारे सिख भाई बंधु होते हैं वो कृपाण धारण कर सकते हैं, ठीक है ना, उनको खुली छूट है, आर्टिकल 25A के अंदर उनको ये खुली छूट है कि वो कृपाण धारण कर सकते हैं, ठीक है ना, 5 तत्व, ठीक है ना, 5 चीजें वो धारण करते हैं, तो उसमें एक तो हो गया कृपाण, बाकी 4 चीजें कौन कौन सी ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ना, क्योंकि देखिए बेसिक नॉलेज है ना हर धर्म के बारे में हमें होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज आपको बताना है। तो आर्टिकल 25A के अंदर उनको कृपाण धारण करने की जो है कि छूट दी गई है, और ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। हम देखते हैं सिख जो है कि सिख में हम देखते हैं धर्म में कि गुरु गोविंद सिंह जो है हमारे लास्ट गुरु हुए, है ना, उसके बाद तो गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया था, तो ये चीजें हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, हिस्ट्री में आएगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री में, तो अभी हम वहां पर नहीं जाते हैं, अभी हम हमारे आर्टिकल्स को कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 25 कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 26 के बारे में। ये बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। देखिए ये कहता है कि आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना, रिलीजियस डोमिनेशंस है ना, मतलब आपके इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या राइट्स है आपके पास, तो देखिए हम वो लोग देख लेते हैं, ये नीचे राइट दे रखे हैं इसमें। पहला इसमें है राइट टू स्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। देखिए आप कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को स्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है ना, चैरिटेबल पर्पस के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं गुरुद्वारा, ठीक है ना, सिखों के होते हैं गुरुद्वारा, हमने देखे, मतलब सैल्यूट है यार सिखों को तो, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेवा प्रदान करते हैं वहां पर, ठीक है ना, लंगर भी होता है ना, गए होंगे आप कई बार, मैं भी गया हूं, खाना खाया है हमने वहां पे, कितना स्वादिष्ट वहां का खाना होता है, मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। तो ये चीजें हम देखते हैं, ठीक है ना, लोगों की सेवा करते हैं वो लोग, तो ये चैरिटेबल है, ठीक है ना। कई मंदिरों में हम देखते हैं भंडारे होते हैं वहां पर, है ना, भगवान जो है कि भगवान के नाम पर वो भंडारे करते हैं, अच्छी चीज है, भूखों को भोजन देते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सच्चे मन से खाना खिलाते हैं, तो भगवान फिर सुनता भी है उनकी, ठीक है ना। हाँ हालांकि अभी तो कोरोना के कारण भंडारे में जाना नहीं हो पाया होगा बहुत सारे लोगों का, ठीक है ना, क्योंकि भंडारे अभी हो ही नहीं रहे, है ना। अभी देखे ना हमने रिलीजियस जो प्लेसेस है उनको कहाँ ओपन किया गया है ना इस लॉकडाउन में, तो सीधी सी बात है कि भंडारे क्या है, तो ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है ये भी, ठीक है ना, लोगों को जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि खाना दिया जाता है। अभी हमने देखा लॉकडाउन में क्या हुआ, जब लॉकडाउन लगा तो कितने ही लोगों ने अलग अलग स्टेट से पलायन किया अपने अपने घर की तरफ, तो फिर क्या हुआ, जगह जगह पर अलग अलग धर्मों के लोगों ने अलग अलग स्टॉल लगाकर उनको खाना बांटा, ठीक है ना, उनको खाना खिलाया, तो ये एक धर्म का ही तो काम है,
ठीक है ना। ये मतलब किसी भी पर्टिकुलर धर्म का काम है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि हिंदुइज्म ये कहता है, मुस्लिम ये कहता है, ठीक है ना, सिख ये कह, सारे धर्म जो है कि यही चीज चाहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो अभी जैसे कि एक नाम निकल के आया था सोनू सूद, ठीक है ना, सैल्यूट है यार उनको भी यार, वो तो वो काम कर रहे हैं जो हमारी गवर्नमेंट नहीं कर पाई, लोगों को अपने घर तक पहुंचा रही है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम है जो वो वेलफेयर के कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें आता है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यानी कि हिंदू जो है कि वो मुस्लिम में इंटरफेयर नहीं करेगा, मुस्लिम जो है वो सिख में इंटरफेयर नहीं करेगा, जैन जो है वो हिंदू में इंटरफेयर नहीं करेगा, मुस्लिम हिंदू में नहीं करेगा, तो कोई भी किसी के भी अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। सभी धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक कार्यों को मैनेज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखें कि आप किसी भी मूवेबल और जो है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो है कि ओन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आर्टिकल 25 जो है कि यहां पर जो है कि इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है, ठीक है, और आर्टिकल 26 जो है वो गारंटी देता है रिलीजियस डोमिनेशंस की, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि रिलीजियस डोमिनेशंस का मतलब क्या क्या होता है। देखिए सीधी सी बात है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव ए सिस्टम ऑफ बिलीफ्स which they regard as conduct of their spiritual well-being, ठीक है। इसका मतलब यह है कि उनके मतलब बाकायदा रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, ठीक है ना। वो वहां पे उस रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। हिंदुइज्म की एक डॉक्ट्रिन है, अगर मैं बात करूं तो अल्टीमेट हिंदुइज्म जो है वो है क्या, तो इट इज ए वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। देखिए कैसे हुआ, मैं आपको एक बात बताता हूं, कैसे जीना चाहिए ये कौन बताता है, ये हर धर्म बताता है, ठीक है ना। हिंदुइज्म में भी ये बताता है, इसीलिए तो कभी नहीं मरता हिंदुइज्म, ठीक है। आप जितनी बार भी उसको मारोगे वो उठकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो एक सोच है, एक थिंकिंग है। आप 1000 लोगों के पूछोगे कि यार क्या है हिंदुइज्म, क्या है, तो वो अलग अलग जो है कि आपको आंसर देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमारी जो बेसिक डॉक्ट्रिन है वो क्या है, वो सारे के सारे, या कि इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि सारे के सारे जो धर्म है उनकी एक ही बेसिक डॉक्ट्रिन है, वो है मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। तो यहां पर धर्मों के जो डॉक्ट्रिन्स होते हैं आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल खुली छूट है। इसके बाद आप जो है कि कॉमन ऑर्गेनाइजेशंस भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका डिस्टिंक्ट नेम भी हो सकता है, ठीक है ना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तो हमारा संविधान कहता है कि आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हो गई आर्टिकल 26 की। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 27 के बारे में। देखिए ये बात करता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशंस ऑफ ए रिलीजन, है ना, यानी कि किसी भी धर्म के प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार के विशेष करों के आरोहण से मुक्ति। देखिए आपको कोई ये नहीं बोल सकता कि आप रिलीजन के नाम पर आप टैक्स दो, ठीक है ना। हाँ दक्षिणा आप दे सकते हो, ये आपका खुद का डिसीजन है ना, आप अपने मन से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते भी हैं कितने ही मंदिर मस्जिद जो है कि वो अपने अपने जो है कि अलग अलग दक्षिणा से चलते हैं, ठीक है ना। तो ये लोगों की अपने अपने पर्सनल चॉइस है, आपको देना हो तो दीजिए, आपको नहीं देना हो तो मत दीजिए, ठीक है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, और मेरे ख्याल से तो आपको देना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है कि किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको दान दक्षिणा देना चाहिए, मंदिरों में जाते हो तो आपको दान करना चाहिए, है ना, मस्जिद में जाते हो तो आपको चादर चढ़ाना चाहिए। तो अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग चीजें आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 28 की, तो ये कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, यानी कि किसी शिक्षण संस्थान में किसी विशेष धार्मिक आचरण के संदर्भ में संरक्षण। देखिए क्या कहता है ये कहता है कि जबरदस्ती नहीं है कि आपसे जो है कि आप जाकर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ले, ठीक है ना। इसका मतलब सीधा सा ये है, एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप जाके प्रवचन सुने, कहीं पर प्रवचन चल रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप जाकर उसको सुने, ये आपकी अपनी इच्छा है, सीधी सी बात है, इस पर भी आपको फ्रीडम है, ठीक है। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही आप कर सकते हो। अब इसमें भी हम देखते हैं कि अगर जो है कि अलग अलग इसमें पॉइंट दिए गए हैं कि अगर स्टेट किसी भी इंस्टीट्यूशन को पर्सनली मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना, उसको मैनेज कर रहा है, तो वहां पर जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है वो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होंगे, ठीक है ना। वहां पर किसी भी धर्म के बारे में शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब यह है, देखिए मैं आपको सिंपली समझाता हूं, सीधी सी बात है, अगर कोई सा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, यानी कि एग्जांपल के लिए आप लो कि हमारे यहाँ का कोई सा भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, तो अब उस गवर्नमेंट कॉलेज को पूरा कौन गवर्न कर रहा है ना, पूरा कौन चला रहा है उसको, हमारी स्टेट चला रही है, सरकार चला रही है, ठीक है। तो वहां पर धर्म की बातें नहीं बताई जाएगी, ठीक है, यह हो गया एक पॉइंट।
सेकंड में इसमें बात करता हूं कि कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है वो ऐसे होते हैं जिसमें कुछ जो है कि कुछ पार्ट जो है कि किसी ट्रस्ट का होता है और जो है कि कुछ पार्ट गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, स्टेट का होता है। तो वहां पर क्या होता है ना, ट्रस्टी आपने सुना ही होगा, बहुत सारे स्कूल चलते हैं ट्रस्टी में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आधा स्टेट दे रही होती है और आधा जो है वो ट्रस्ट देता है ना, बड़े बड़े अमीर लोग जो है। तो वहां पर क्या है, तो वहां पर जो है आपको धर्म की शिक्षा कंप्लीटली प्रोहिबिटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने देखा कि फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया कि जहां पर स्टेट वर्ड आ जाता है, ठीक है, मतलब कंप्लीटली अगर स्टेट के द्वारा ओन्ड है कोई सा भी इंस्टीट्यूशन, तो वहां पर तो आप जो है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे ही नहीं सकते, पूरे के पूरे प्रोहिबिटेड है। लेकिन जहां पर आधा आधा है, ठीक है ना, यहां पर पार्शियली है मतलब, ठीक है, तो वहां पर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड नहीं है, वहां पर आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसमें एक और दे रखा है कि अगर जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट है जिसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है ना, या फिर कोई सरकार से जो है कि खाली एड ले रहा है कोई इंस्टीट्यूशन, तो वहां पर वॉलंटरी बेसिस से रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है परमिट किए जाएंगे, ठीक है, यानी कि वहां पर वॉलंटरी किए जाएंगे। लेकिन सीधी सी बात है, आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि कंप्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है, सरकार के द्वारा ओन्ड है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले लीजिए हमारे गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है ना, गवर्नमेंट के सारे स्कूल्स, तो ये काय में आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे गवर्न कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो वहां पर आपको धर्म के नाम पर जो है कि अलग से शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। लेकिन कोई ट्रस्ट है, ठीक है, देखते भी हम अलग अलग धर्मों के अलग अलग ट्रस्ट होते हैं, तो वहां पर आपको दी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 28। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा जो है कि फंडामेंटल राइट। मुझे उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मैं आज आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन लेके आया हूं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना, हारा वही है जो लड़ा नहीं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, मेहनत कीजिए, है ना, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बस आप तो मेहनत करते रहिए, सफलता आपको एक दिन निश्चित ही मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।